नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए पिंजौर। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी करनाल में स्थित है, करनाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो डेरू। बाकी के तीन जैसे कि बांसुरी, बीन और शहनाई, ये आपके हो जाएंगे मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी व हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी थे। तो चंदगी राम। बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन डी ये सभी, दाई, बधाई और सोहर। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। तो ऑप्शन सी गोगा नृत्य, गोगा डांस। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए कपिल देव। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में ये हुआ था, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के दौरान। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति करता है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया। तो एक्सरे, एक्स रेज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी ग्वालियर में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए अगस्त 1948 में। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो स्थानीय मेलों पर कर। टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन ए सीवी रमन। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो चीनी भाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी जेनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को, 5 जून। सागा दावा किस धर्म का पर्व है। तो बौद्ध धर्म। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है। ऑप्शन सी आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी बाकी के तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जवाहरलाल नेहरू ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नासरुद्दीन महमूद। जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो डायट कहते हैं।
पोलियो टीके मुखिए मुखी का अन्वेषण किसने किया था? तो जॉन साल्क। बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो जाट्रोपा कहलाता है। ऑप्शन है जाट्रोपा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी 5। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी बैडमिंटन। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए सिंगापुर। तुलुप वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो वीर नरसिंह। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी 2005 में। प्रथम खेलो इंडिया के स्कूल गेम्स 2018 में कौन सा राज्य 38 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन सी 3 बार किया गया है। और निम्न में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी सभी। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर है ध्रुव। मानव रहित टोही विमान है निशांत। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है लक्ष्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खालिस्तान की सुरक्षा से संबंधित है? तो ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? तो वेटिकन सिटी। स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने खालिस्तान की मदद के लिए प्रारंभ किया है? तो केवल महिलाओं। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी। सेबी। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो सीटेन संख्या द्वारा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो रोलेट अधिनियम। संघीय मंत्री परिषद में होते हैं? तो ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। आंखों में दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी भारत। तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चीन। ऑप्शन सी चीन। चाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी चीन। नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई है? तो सानेन। मृदा की उर्वरता के लिए सबसे उपयुक्त खाद्य कौन सा है? तो जैविक खाद। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है? तो आउटलुक। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को
निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो MIPS। सी भाषा क्या है? ऑप्शन बी एक उच्च स्तरीय भाषा है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज व सर्जरी बिन। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी वर्ष 2004 में। विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। तो जिमी बेल्स व लैरी सेंगर। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यूट्यूब की स्थापना 2006 में हुई थी, ना कि 2009 में। बाकी के 3 सही हैं। याहू सर्च इंजन है 1994, ट्विटर 2006, विकिपीडिया 2001। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो कहते हैं होम पेज, होम पेज। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 0 से लेकर 9 तक अंकों के लिए क्रमशः ABCD डॉट डॉट अक्षरों का प्रयोग किया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो गाइज इसमें अगर निकालेंगे व्यंजक तो सबसे पहले 0 से 9 तक आपके अंक पता ही हैं। तो 0 जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 से 9 तक अंकों के लिए अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं। बी की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, और स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 3, और स्मॉल की ई की वैल्यू हो जाएगी 4, और स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी 5। और आगे है एफ के बाद आता है स्मॉल जी की वैल्यू 6, और एच की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एच की 8, और आई की हो जाएगी, देखिए एच की वैल्यू हो जाएगी 7, ओके, आई की हो जाएगी 8, और जे की हो जाएगी 9। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब एक क्वेश्चन है आपका ये, तो ये सबसे बड़ा कोष्टक है, उसके बाद मंझला कोष्टक है, उसके बाद छोटा कोष्टक है। अब देखिए इसमें क्या है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 रख दिया, प्लस आगे है डी अल्फ़ाबेट, तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, तो 3 रख दिया। आगे है मल्टीप्लाई जे की वैल्यू कितनी है? 8, 8 रख दिया। फिर है डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 3, 3 रख दिया। उसके बाद ये कोष्टक बंद, फिर है का, फिर है ऐप, स्मॉल ऐप की वैल्यू कितनी है? वो हो जाएगी 5। अब इसको आगे मंझला कोष्टक बंद, फिर है आगे आपका माइनस का बी की वैल्यू कितनी है? 1, और ई की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और ये कोष्टक पूरा बंद हो जाएगा। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ गाइस 8 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल जे की जो वैल्यू है वो 9 है। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9। और आगे है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आगे है 5, कोष्टक बंद, फिर है माइनस 1 इंटू 4, 4 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 41। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए इस वाली आकृति में हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले फिगर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 45 जो आया है ये कैसे आया है? तो सबसे पहले बाहर आपकी कौन कौन सी संख्या है? 3, 5, 3, तो 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 के बराबर। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, 4, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 6 इंटू 2, 4 इंटू 6 इंटू 2, तो 4 छंग 24 इंटू 2 मतलब 48। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को ये लिखा जाता है तो हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
तो कर लेते हैं। देखिए गाइस, स्टीमर का आपका पहला अल्फ़ाबेट है एस, तो हमें एस से क्या बनाना है? तो हमें सबसे पहले एस से बनाना है टी। सभी का पहला पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एस का अल्फ़ाबेट कितना, कोड कितना होता है 19, और टी का होता है 20। तो हमने कितना ऐड किया? प्लस का 1। अब देखिए टी, अगला अल्फ़ाबेट है टी, टी का होता है 20, इससे बनाना हमें यू, इसका होता है 21। तो हमें कितना ऐड करना पड़ा? प्लस का 1। अब देखिए अगला अल्फ़ाबेट है ई, ई का होता है 5, और इससे बनाना है एप, एप का होता है 6। तो 5 से 6 बनाने में कितना ऐड होगा? प्लस का 1, मतलब सभी में एक एक ऐड हो रहा है। अब अगला अल्फ़ाबेट है एक, ए, इसका होता है 1, और इससे बनाना है बी, इसका होता है 2। तो 1 से 2 बनने में कितना ऐड होगा? प्लस का 1। अब अगला अल्फ़ाबेट है एम, एम का होता है 13, और इससे बनाना है एन, एन का होता है 14। तो 13 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1, मतलब सभी में एक एक ऐड हुआ है। अब है अगला अल्फ़ाबेट ई, इसका होता है 5, इससे बनाना है 6, मतलब ऐप का होता है 6। तो 5 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। फिर है आर, आर का होता है 18, और एस का होता है 19। तो 18 से 19 बनने में प्लस का 1 ऐड हुआ। तो यही तरीका हम लोग हाउस के लिए करेंगे। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। एच का होता है 8, ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21, एस का कितना होता है 19, ई का होता है 5। सभी में एक एक ऐड कर दो। 8 में एक ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 9, 15 में एक ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, 21 में एक ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, और 19 में एक ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 5 में एक ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो देखिए 9 किसका होता है? आई का, आई सभी में है। अब 16 किसका होता है? ये होता है पी का। और 22 किसका होता है? वी का। तो आई पी भी देखिए किस में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन बी में भी नहीं है। तो दो में से आपका एक आंसर हो सकता है 20। अब देखिए 20 किसका होता है? टी का। तो टी इसमें आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले आएगा चौथा खदान। खदान में आप क्या करेंगे? उसके बाद अयस्क निकालेंगे, अयस्क से उसके बाद प्रक्रिया करोगे, उसके बाद सोना निकलेगा, उसके बाद उस सोने से आभूषण बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, तो 2-3 सेकंड का समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट करना है। तो कथन क्या कहता है? सभी कौवे पक्षी हैं, तो सारे कौवे क्या हैं? पक्षी हो जाएंगे। और आगे कहता है सभी मोर कौवे हैं, तो मोर का स्थान अंदर आ जाएगा कौवों के अंदर। आगे कहता है सभी मोर पक्षी हैं, निष्कर्ष में कहता है। तो गाइस सभी मोर जो हैं पक्षी हैं, तो पहला सही, क्योंकि सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो आपका पक्षी वाला ही है, और पक्षी में ही मोर समाया हुआ है। आगे कहता है सभी पक्षी मोर हैं, तो गाइस सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पक्षी कौवे भी हो सकते हैं, कुछ पक्षी मोर भी हो सकते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा और पहला वाला सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन है गाइस, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से आरंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है। मान लेते हैं ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है। आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो आपका यहाँ से बायां कौन सा हो जाएगा? इधर कितना जाता है? 2 किलोमीटर। और पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की सवारी करता है। तो दायां कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। अब भाई किस दिशा में जा रहा है? स्टार्टिंग में भाई दक्षिण की ओर जा रहा था, फिर यहाँ पे मुड़ा, अब ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है? उत्तर की तरफ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है? तो ऑप्शन बी, एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके। यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी, महिला पुलिस पुलिस द्वारा ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 40। और एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 2.5 घंटे में साइकिल से तय करता है। तो चाल तो आपके दी है, स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है? 2.5 घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो 10 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। अब देखिए उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो टोटल डिस्टेंस है आपकी 40 और तय कितनी की थी 2.5 घंटे में? 25। तो 40 में 25 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समचतुर्भुज का आधार जो है वो कितना है? 1.5 मीटर। तो आधार कितना है? 1.5 मीटर। आगे कहता है ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? 0.6 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आधार इंटू ऊंचाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। आधार कितना है? 1.5 और ऊंचाई कितनी है? 0.6। 1.5 का 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए कोई भी जो चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, मतलब 100% होती है। और 100% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100/100। तो ये काटने पर आपका क्या आ जाता है? 1। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है या ऑब्लिक कर सकते हैं एक एक होती है, मतलब एक। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो स्टूडेंट कितने हैं? 40। क्वेश्चन कहता है एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो 7/10 विद्यार्थी जब उपस्थित थे तो हम लोग टोटल विद्यार्थी, वैसे अगर माने कोई भी चीज़ जो होती, मैंने अभी ये बताया था 100% होती है या एक होती है, तो टोटल हम लोग मान लेते हैं एक। तो एक दिन में कितने उपस्थित रहे? 7/10। तो अनुपस्थित कितने रहेंगे? तो एक से हम लोग 7/10 घटा देंगे तो हमें अनुपस्थित का रेशियो फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये रहे अनुपस्थित। तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग टोटल विद्यार्थी तो आपके 40 हैं और अनुपस्थित हम लोगों ने फ्रैक्शन में निकाले थे 3/10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटा तो आपका हो जाएगा 12। तो ऑप्शन डी 12 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि A/B 3/4 और B/C 4/5 है तो A/C की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सिंपल सा है, कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं, A/B/C। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 3/4 जो कि है A/B की वैल्यू। तो 3/4 लिख दिया। उसके बाद B/C है तो इसको लिख लिया नीचे तरफ 4/5। अब ये जो खाली स्थान पड़ा है ये 4 है, इसका कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आगे खाली स्थान है तो यहाँ पर इसका 4 का कॉपी कर देते हैं। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 चक्कू 12 ये हो जाएगा। अब 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 है। 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20। अब अगर इसको काटते हैं 4 से, सिंपल में बनाना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 3/4/5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है A/C की वैल्यू। ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन जो है आपका नाव धारा का है, बोट एंड स्ट्रीम का।
तो कुछ पॉइंट आपको बताना वाला हूँ। देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ कि नाव जो है, एक नाव धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा की दिशा में अगर चाल की बात करें, शांत जल में नाव की चाल होती है। देखिए, पहली चाल तो आपकी प्रारंभिक चाल तो यू हो जाएगी, लास्ट चाल जो हो जाएगी बी। और धारा की चाल अगर बात करें तो बी मान ली। तो धारा की दिशा में अगर चाल होती है तो वो होती है यू प्लस बी। और धारा की विपरीत दिशा में चाल बात करें तो ये होती है यू माइनस बी। ये होती है धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये बोर्ड की चाल हो जाएगी और ये धारा की चाल, ये बोर्ड की चाल, ये धारा की चाल। तो क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब आपकी यू प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 150। एक नाव और धारा दोनों की चाल कितनी है, 150 किलोमीटर घंटा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब धारा की विपरीत दिशा में कितनी है, मतलब u माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 किलोमीटर, तो ये 100 लिख देते हैं। तो हमें औसत चाल बतानी है, मतलब u प्लस बी बटे 2, इसकी वैल्यू बतानी है। औसत मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो कर दिया u प्लस बी, और पदों की संख्या कितनी है, 2, नीचे 2 लिख दिया। तो कैसे करेंगे, u और b की वैल्यू निकालने, आसानी निकल आएगा। तो हम लोग घटा देते हैं, ये कटा तो ये हो जाएगा 2u इजकल टू 300, 250, सॉरी 250। तो 2 से ये कटा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। u की वैल्यू आ गई आपकी 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब v की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग u की वैल्यू पहले समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण क्या है, u प्लस बी इजकल टू 150। u की वैल्यू 125 प्लस b इजकल टू 150। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 माइनस 125, तो घटाने पर कितना आएगा, 25। तो u और b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, u की वैल्यू कितनी है, 150, सॉरी 150 नहीं है, आपकी u की वैल्यू 125। तो 125 प्लस v कितनी है, 25 बटे कितना हो जाएगा, 2 बटे में हो जाएगा 2, 25 बटे 2, तो ये हो जाएगा 150 बटे 2। तो काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दोनों की औसत चाल आ गई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है, नाव की औसत चाल। तो नाव की हम लोगों ने चाल मानी थी u और धारा की चाल मानी थी v। तो u कितना है, 125 किलोमीटर घंटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अगर पूछा जाता है दोनों की औसत चाल निकालिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्या कहता है, एक गाय 40 मीटर लंबे, तो देखिए कर लेते हैं। एक गाय जो है वो 40 मीटर लंबे, तो 40 मीटर लंबा हो गया, यहाँ लिख देते हैं 40। और 24 मीटर चौड़े, तो 24 मीटर नीचे की तरफ, मतलब चौड़ाई ये हो जाएगा। आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से, मतलब आयताकार आपका मैदान है, मैदान बना देते हैं आयताकार। तो ऊपर 40 तो नीचे भी 40 और ये 24 हो जाएगा। तो एक कोने पर एक गाड़ी गई खूंटी से, मतलब एक किसी कोने में एक खूंटी गड़ी है, मान लेते हैं यहाँ पर गड़ी है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई है। तो कितनी मीटर लंबी रस्सी से माटी बांधी हुई है, 14 मीटर। तो गाय कितने क्षेत्र तक चर सकती है, ये निकालना है। तो क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 रख दिया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, 14 इंटू 14, ये हो जाएगा। क्यों क्यों हुआ 14 इंटू 14, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखिए ये हम लोग अगर काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए 11.70 रुपये की एक धनराशि में
1 रुपये 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों में अनुपात कितना है? 3:5:7 है। तो इसमें हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। कैसे? तो क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो 1 रुपये के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 3x। एक्स हम लोग मान लेते हैं 3x। और 50 पैसों के लिए क्या मान लेते हैं? कितना है? 5x। ये 5x हो जाएगा। और 5 पैसे के सिक्कों के लिए क्या मान लेते हैं? 7x। हो गया। अब हमें अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का मल्टीप्लाई 3x में करना पड़ेगा, 50 का 5x में, और 5 पैसों के लिए 7x में। तो कर लेते हैं। तो 1 × 3x। टोटल सिक्के हमारे कितने हैं? 11.70। तो अगर टोटल सिक्के निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो 1 × 3x प्लस 50 × 5x, फिर प्लस 5 × 7x। वो किसके बराबर हो जाएगा गाइस? 11.70 के बराबर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाता है 3x, और 50 का 5 में मल्टीप्लाई किया, 50 मतलब गाइस ये 50 पैसे हैं, ना कि रुपए। क्योंकि ये 1 रुपये था, और 50 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5x, और प्लस, और ये 5 पैसे हैं तो 5 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/20, जो कि 1 रुपये के लगभग बराबर हो जाएगा। और ये 7x इक्वल टू 11.70। अब हम लोग दूसरा कलर चुनते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2, फिर प्लस ये हो जाएगा 7x/2/20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 11.70। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपकी जो आती है वो आ जाती है 2। अब हमें निकालनी है सिक्कों की संख्या 5x की, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये है 5x, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 6900 रुपये की राशि पर, मतलब मूलधन कितना है? 6900, और आर मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 4%। प्रतिवर्ष की दर से सामान्य ब्याज जो है वो कितना है? 2484। मतलब एसआई की वैल्यू कितनी है? 2484। तो कितनी अवधि बाद कितने वर्षों की होगी? तो इसकी अवधि कितने वर्षों की होगी? तो हमें स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, एसआई इक्वल टू क्या होता है? P × R × T/100। वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। एसआई की वैल्यू कितनी है? 2484 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 6900, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 4%। टी की वैल्यू निकालनी है, और बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा। अब अगर काटेंगे तो आपका जो स्मॉल टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 वर्ष, 9 ईयर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इसको बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अंश वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जो अंश में रखी हुई है वैल्यू। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग 1/2 डिवाइड बाई 1/2 है। तो 1/2 का डिवाइड अगर 1/2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4। और आगे है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2, फिर बटे। अब अंश में देखिए, सबसे पहले का वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से ये 4 कटा, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 बटे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, और नीचे कितना हो जाएगा? 3। तो आपका आ गया 8/3। तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः 40% तथा 20% की छूट दी जाती है, तो यदि एक बार में छूट देनी हो तो उसका मान क्या होगा? तो देखिए, जब कोई वस्तु एक ही वस्तु पर छूट दी जाती है तो उसके लिए फार्मूला होता है छूट इजकल टू A+B-A/B/100, जहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 40% और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%, और फिर -40 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, तो ये हो जाएगा 60 - 6, सॉरी 8,
तो 60 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 52%। तो इतनी छूट देनी पड़ेगी एक बार में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में आपका है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है? तो ऑप्शन बी विबुध। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं 98 से 100 के लिए। डायरेक्शंस दी हुई हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर। तो चूज डी। तो क्वेश्चन क्या है? देयर आर 500 बॉयज इन दिस स्कूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 500 बॉयज। तो इसमें गलती हो जाएगी। अगला है मे आई नो हु सी वांट्स टू मीट। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हु सी वांट्स। इसमें गलती हो जाएगी। अगला है विच डू यू मोर प्रेफर चिकन और मटन। तो इसमें गलती कौन सी होगी? ऑप्शन बी में मोर प्रेफर में आपकी गलती हो जाएगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।